नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। पलामू प्रमंडल की आवाज, 50 लाख लोगों की उम्मीदें और एक सवाल, क्या क्षेत्रीय भाषा के नाम पर अब भेदभाव होगा? पलामू प्रमंडल जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से झारखंड की आत्मा है, जहां की मिट्टी से मगही और भोजपुरी जैसी सजीव भाषाएं उपजी, जिनमें पीढ़ियां पली बढ़ी हैं, आज वही भाषाएं सरकारी नीति से बाहर कर दी गई हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही मंगलवार को सूबे के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा चुकी है और उनकी जगह ऐसी भाषाओं को शामिल कर रही है जो कभी पलामू, गढ़वा या लातेहार की जुबान नहीं रही। नतीजा, योग्यता रखने के बावजूद पलामू प्रमंडल के युवा अपने ही राज्य की नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। उनके भविष्य पर अनिश्चितता की छाया मंडरा रही है। क्या ये सिर्फ एक भाषा का सवाल है? नहीं, ये सवाल है समानता का, न्याय का और अस्तित्व का। श्री शाही ने कहा कि 1892 में स्थापित हुआ पलामू जिला 1992 में प्रमंडल का दर्जा प्राप्त करता है। गढ़वा, लातेहार और पलामू तीनों जिले मिलकर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं और इस पहचान का सबसे मजबूत स्तंभ है मगही और भोजपुरी। जब सरकार उड़िया, उर्दू और बंगाली जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय सूची में शामिल कर सकती है, तो फिर मगही और भोजपुरी का क्या दोष? आज यह आवाज सिर्फ एक पूर्व मंत्री या किसी दल की नहीं है, यह आवाज है हर उस माँ बाप की जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर नौकरी के काबिल बनाता है, हर उस छात्र की जो मेहनत करता है मगर अपनी भाषा न जानने की सजा भुगतता है। उन्होंने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय, अब उम्मीद आपसे है, आपसे निवेदन है कि आप हस्तक्षेप करें और इस भाषाई भेदभाव पर रोक लगाएं। मगही और भोजपुरी को पलामू प्रमंडल की क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने का आदेश दें, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं के साथ हो रहा अन्याय समाप्त हो और वे भी समान अवसर के अधिकारी बन सकें। क्योंकि भविष्य को न्याय चाहिए, भाषा को सम्मान चाहिए और पलामू प्रमंडल को समान अधिकार चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने क्या कहा। राज्यपाल से मिला, जिसमें मैं मेरे प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी, निरंजन नारायण जी, पलामू में जो मगही और भोजपुरी भाषा को हटा करके कुड़ुक और नागपुरी भाषा को जोड़ दिया गया है, जिससे पूरे पलामू प्रमंडल के लगभग 60 लाख जनता प्रभावित हो रही है। उनके भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ यह विषय है। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में यह विषय लाया है कि किस तरह से वर्तमान हेमंत सरकार जी पलामू प्रमंडल के साथ भेदभाव कर रहे हैं भाषा के आधार, जबकि सर्वविदित है कि पलामू का पलामुआ भाषा यानी मगही और भोजपुरी जो हम लोग बोलते हैं वही वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन पता नहीं इनको क्या मगही और भोजपुरी से इनको ये ऐसा समझ में तो नहीं आता है कि मगही भोजपुरी मतलब बिहार है। तो आप उड़िया को भी तो यहाँ भाषा का दर्जा दिए, आप बंगाली भाषा को भी भाषा का दर्जा दिए हैं, क्षेत्रीय भाषा में आपने उर्दू को भी जोड़ने का काम किया है। फिर मगही और भोजपुरी से इतना नफरत क्यों है? क्या पलामू के लोग दूसरे जगह से आए हैं, दूसरे दुनिया के लोग हैं, या झारखंड के पार्ट हैं? और पार्ट हैं, उनका वह भाषा है तो उनको वह अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। महामहिम राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इसको हम सरकार के स्तर पर भेजने कर और क्या इसमें हो सकता है यह सरकार को निर्देश देने का काम है। क्या झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में अब राजनीति होने लगी है? क्या पलामू प्रमंडल के लाखों युवाओं से उनकी भाषा की पहचान भी छीन ली जाएगी? मगही और भोजपुरी ये सिर्फ बोलियां नहीं, पलामू प्रमंडल की सांस्कृतिक आत्मा है। लेकिन अब इन्हें राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया है और इसकी सीधी मार पड़ रही है गढ़वा, लातेहार और पलामू के युवाओं पर। वे जो इन भाषाओं में शिक्षित हैं, अब खुद को अपने ही राज्य में पराया महसूस कर रहे हैं। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि इस भाषाई भेदभाव को रोका जा सके और युवाओं को न्याय मिल सके। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, सवाल है समान अवसर, सम्मान और अस्तित्व का। अब ये देखना होगा कि इस मुद्दे पर राज्यपाल का क्या रुख होगा और सरकार इस मुद्दे पर कितना सहमत होगी।